Yeah, last year I was working with Airtel International, but unfortunately my project has winded up. मैंने MNCs कंपनीज में काम किया, यूएस क्लाइंट्स के साथ भी काम किया मैंने, बट इंडिया से, तो डायरेक्ट यूएस क्लाइंट्स के साथ नहीं किया है, तो एक वो एक्सपीरियंस नहीं था मुझे। अब लोग ना गलत तरीके से अप्लाई करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि किस तरीके से अप्लाई करना है और कैसे प्रोसीड करना है। तो वो जो चीज़ थी कि सीवी कैसे बनाना है, उसमें क्या कीवर्ड्स डालने हैं और लिंक्डइन पे कैसे आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है और जॉब्स कैसे देखनी है, वो सब चीज़ें, दैट वाज वेरी हेल्पफुल। अच्छा, आपकी जो प्रीवियस जॉब थी जो आपकी 1 सितंबर को ख़त्म हुई थी, तो फिर ये जॉब, इसके अंदर आपका जो इंक्रीमेंट का कितना परसेंट? I got 60%. 60%? Yeah. That's a big achievement, man. Yeah, thanks. हाँ, या मेरा, सो कमिंग टू माई एजुकेशन बैकग्राउंड, आई डिड माई बीटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम MD यूनिवर्सिटी रोहतक, okay, back in 2012. Then in 2016 I have completed BTech in MBA correspondence in IT management from Symbiosis Pune. I'm currently working with Airtel Payments Bank, so I'm working as a SME. This is अभी full time remote. कहाँ पे ऑफिस आपका? उद्योग विहार। My hometown is पलवल। यहाँ तो हम रिसेंटली इधर तो हम लास्ट ईयर अगस्त में शिफ्ट हुए हैं। अच्छा। बट गुड़गांव में 3 साल पहले शिफ्ट हुए थे। करियर की स्टार्टिंग की थी तो उस टाइम तो पता ही नहीं था कहाँ जाना है। ऐसे ही मतलब स्टार्टिंग में जैसे कॉलेज पास आउट होते हैं तो नहीं पता होता कि आगे डायरेक्शन क्या होने वाली है, फिर आपके माइंडसेट स्विच होता है कई बार ना। तो स्टार्टिंग फिर मैंने मतलब आईटी से, तो मेरे को तो पता था आईटी में जाना है, बट आईटी में किस पाथ पे जाना है वो नहीं पता था। तो आई हैव स्टार्टेड लर्निंग डिफरेंट थिंग्स। आई डिड CCNA कोर्स, नेटवर्किंग कोर्स किया था। देन आई डिड द .NET कोर्स। तो डेवलपमेंट में तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था, कोडिंग में मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मुझसे होती भी नहीं थी कोडिंग। फर्स्ट जो तो आई हैव स्टार्टेड विद BPO, या बट 6 मंथ्स ही की थी मैंने वहाँ पे। देन आई गॉट a chance to work with a startup company in network part, like as a system engineer. Then I switched to different companies, like I have started in Noida, then moved to Delhi, then again I moved to Noida, then I worked with different MNCs also. Then I have started working with HCL, then I have worked with Paytm. After that I have worked with L&T also. Yeah, last year I was working with Airtel International, but unfortunately my project has winded up. तो वहाँ से मेरा जो कंपनी थी, जो पेरोल कंपनी थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया था। एंड coincidentally 21st September was my last day there, एंड 21 सितंबर को ही बूट कैंप था यहाँ पे। तो लास्ट डे वाज देयर एंड फर्स्ट डे वाज हियर, सो वो सेम डेट पे था। तो मैंने बूट कैंप अटेंड किया था, मतलब आई वाज सर्चिंग फॉर सम ट्रेनिंग टू बूस्ट माय स्किल्स, ओके। एंड तो मैंने बूट कैंप अटेंड किया था, उसके 3 डेज़ का बूट कैंप था। तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने फ्रीलांस किया भी नहीं था पहले, तो मैंने सोचा कि फ्रीलांस भी ट्राई कर सकते हैं। जो मेन पर्पस उसका था कि हाउ टू गेट US जॉब्स, एंड डिड इट थ्रू फ्रीलांसिंग, राइट। एंड सो वो आप US में मैंने MNCs कंपनीज में काम किया, US क्लाइंट्स के साथ भी काम किया मैंने, बट इंडिया से, तो डायरेक्ट US क्लाइंट्स के साथ नहीं किया है, तो एक वो एक्सपीरियंस नहीं था मुझे। एक तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, एंड सेकेंडली दे हैव प्रोवाइडेड मी बंडल ऑफ कोर्सेज। बट जो मेरे को स्टार्टिंग के कुछ 2-3 मंथ्स में ही बेनिफिट हो गया था, क्योंकि जो मेरे मेंटर्स थे, दे वर वेरी हेल्पफुल।
एंड दे हेल्प मी इन माई जर्नी। आई लर्न डिफरेंट थिंग्स, मतलब मैंने अपने मेरे जो फोर्टे है ना, जो मेरी IT स्किल्स हैं उससे डिफरेंट चीज़ें मैंने सीखी, मतलब AI रिलेटेड थी, जैसे ज़ेनडेस्क वगैरह था। मतलब असाइनमेंट्स वगैरह काफ़ी हेल्पफुल थे, असाइनमेंट्स वगैरह बनाना, और उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे थे वो मतलब वो कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं वो सिखाए जाते। लाइक जो कॉर्पोरेट में हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे जो हमारी ट्रेनिंग्स थी वो फ्रीलांसिंग के अकॉर्डिंग थी, जो हमारा अपवर्क पे और जो फाइवर पे जो जॉब्स आती हैं उसके अकॉर्डिंग थी वो। अब लोग ना गलत तरीके से अप्लाई करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि किस तरीके से अप्लाई करना है और कैसे प्रोसीड करना है। तो वो जो चीज़ थी कि CV कैसे बनाना है, उसमें क्या कीवर्ड्स डालने हैं, और लाइक पिच कैसे करना है आपको HR को, लिंक्डइन पे कैसे आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, और जॉब्स कैसे देखनी है, वो सब चीज़ें दैट वाज वेरी हेल्पफुल। वन थिंग वाज आल्सो हेल्पफुल फॉर मी, आई हैव लाइक मैनिफेस्टेड द थिंग्स। लाइक मुझे मतलब मैं इतने सालों से इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे पता था कि कब जो ओपनिंग्स आती हैं और कब निकल जाती हैं, क्योंकि दिसंबर के बाद आपको फिर वेट करना पड़ता है। दिसंबर मंथ के बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी ओपनिंग्स बहुत कम हो जाती हैं, ठीक है, और चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल से, वो उस टाइम को रिज़ाइन नहीं करता है। तो मेरे को वो उन 2-3 महीने में ही मेरे को जॉब चाहिए थी, है ना। तो फिर मैंने उसी तरीके से माइंडसेट किया अपना, मतलब उसी तरीके से प्रिपेयर किया अपने आप को, और मतलब मैंने कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाए थे। सो द मेन थिंग वाज CV। ओके, तो मैं प्रोफाइल तो मेरे पास पहले भी बनी हुई थी naukri.com वगैरह पे, बट मेरे ना वो कीवर्ड्स प्रॉपर नहीं थे CV में, कि मतलब एक तो मेरा 1 पेज का CV नहीं था, 2 पेज का CV था। और सो लाइक जो यहाँ पे CV के जो मेंटोर हैं, जो CV सेशन लेते हैं, सुब्रमण्य प्रिया, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था। उन्होंने तो मतलब 2 पेज का CV बनवाया था मेरा, बट उन्होंने जो कीवर्ड्स डलवाए थे ना उसमें, वहाँ से मेरा थोड़ा इंटरव्यू कॉल फ्लो, मतलब मुझे थोड़ी कॉल्स ज़्यादा आ रही थी, राइट। उसके बाद जो वन ऑफ द मेंटर इज ज्योति हेयर, सो ज्योति ने मुझे गाइड किया था टू मेक अ 1 पेज CV इंस्टेड ऑफ 2 पेज CV, मेक अ 1 पेज CV। ओके, एंड उसमें कुछ ट्विस्ट किए थे हमने, कुछ चेंजेस किए थे। तो आई देन आफ्टर मेकिंग दैट CV आई वाज इन द टॉप 1% ऑफ इन naukri.com कैंडिडेट्स पोर्टल, उसमें दिखाता है आपको। सो पहले मैं 20% में था, फिर देन जब मैंने वो जो चेंजेस किए एज पर माई मेंटर सेड, सो वो फिर मैं आई वाज इन द टॉप 1%। वो वन ऑफ द मेंटर वाज किरण, तो किरण वाज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन लाइक हाउ टू पिच द क्लाइंट्स एंड हाउ टू मेक अ प्रोफाइल इन फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग पार्ट में उनका लाइक काफ़ी उन्होंने हेल्प किया था फ्रीलांसिंग पार्ट में और क्लाइंट्स को पिच करने में। अभी वक्त बचता है आपके पास फ्रीलांसिंग करने में? नहीं, फुल टाइम जॉब है तो टाइम नहीं बचता? हाँ, नहीं टाइम नहीं बचता है, क्योंकि मैं अभी आगे थोड़ा कुछ इनका एक बिजनेस AI बिजनेस स्किल्स का भी कोर्स है ना, तो उसके लिए भी मैं सोच रहा हूँ, मतलब अपना बिजनेस करने के पर्पज़ से। तो वो फ्रीलांसिंग तो मेरे लिए अभी मैं उस लेवल से ऊपर थोड़ा आगे बढ़ गया हूँ, तो आगे और आगे ग्रोथ के लिए देख रहा हूँ मैं AI बिजनेस के लिए। राइट। अच्छा, आपकी जो प्रीवियस जॉब थी, जो आपकी 1 सितंबर को ख़त्म हुई थी, और फिर ये जॉब, इसके अंदर आपका जो इंक्रीमेंट का कितना परसेंट? आई गॉट 60%. 60%? या दैट्स अ बिग अचीवमेंट। Yeah, thanks. But as per my experience, this 60% is fine, क्योंकि वो जो 100% to 100% मिलता है आपको, जिनको कंटिन्यूसली 4 to 5 years, 3 years, 4 years तक का एक्सपीरियंस होता है कंटिन्यूसली। मुझे 1.5 year का ही था लास्ट कंपनी में। वैसे आई हैव 9+ years ऑफ एक्सपीरियंस, बट जो लास्ट कंपनी का देखा जाता है वो मेरा 1.5 year का ही था। तो अकॉर्डिंग टू दैट इज फाइन।